नमस्कार। हर व्यक्ति की अपने जीवन काल में यही इच्छा होती है कि उसका जीवन बहुत लंबा चले, लंबी उम्र उसको मिले और साथ ही साथ उस लंबी उम्र में वो स्वस्थ रहे। अगर हम अच्छे जीवन की बात करते हैं तो इसमें 2 आयाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला है कि आपकी आयु लंबी होनी चाहिए, आप जीवन लंबी उम्र तक जिएँ और दूसरी बात है लंबी उम्र तक तो जीना ज़रूरी है, पर साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी इस जीवन का अच्छे से आनंद उठा पाएँगे। जैसा मैंने बताया कि हम लोग बहुत सारे साधन खोजते हैं, किताबें पढ़ते हैं या फिर अपने सीनियर्स की बात सुनते हैं जो वो बताते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि किस तरह से हमारा लाइफ होना चाहिए जिससे हम हेल्दी हो, फिट हो और फाइन हो। सामान्यतः अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो हम उन सभी टिप्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं जो हमको बताया जाता है। पर जनरली एक तरीके से वो जो टिप्स है वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है, क्योंकि टिप बताने वाला व्यक्ति भी हो सकता है कि 90 साल का ना हो। तो आज के समय में हमको ये भी ज़रूरी है कि वो टिप्स तो आपको फॉलो करने हैं जो आपकी लाइफ की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ा सके। लेकिन बेहतर ऑप्शन ये है कि हम वो टिप्स उनसे जानकारी लें, वो टिप्स के बारे में उनसे पता करें जो 80, 90, 100 साल तक जी रहे हैं और वो स्वस्थ हैं। तो ऐसे ही आज एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई और उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि उनकी उम्र 60 से 70 के बीच होगी। पर जब मैंने इनसे पूछा, क्योंकि उनके चेहरे में चमक बहुत अच्छी थी, शरीर का सौष्ठव या फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा था, तो मैंने इनसे पूछा कि दादा आपकी उम्र कितनी है? और जब उन्होंने उम्र अपनी बताई तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि मैं तो यकीन कर ही नहीं सकता था कि वो इतने साल के हैं। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता था? हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था कि एक व्यक्ति जो 90 साल के हैं और सभी तरीके से एकदम स्वस्थ है, उनसे ये टिप जानना, उनसे जरूर सलाह लेनी चाहिए, उनका संदेश जरूर जानना चाहिए कि उन्होंने अपना जीवन काल कैसे बिताया और कैसे आज वो इस मुकाम तक पहुंचे कि 90 साल में भी उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, ना तो शारीरिक ना ही मानसिक। तो आइए जानते हैं वो अपने आप को इस उम्र में कैसे फिट और हेल्दी रख सके। दादाजी क्या नाम है आपका? रामचरण पुर्रे, मस्तूरी। कितनी उम्र है आपकी? 92 साल चल रहा है। तो 92 साल की उम्र में आप यहाँ अस्पताल आए हैं और क्या परेशानी थी आपको? तकलीफ है, अभी पैर में, हाथ में तकलीफ है। सभी युवा ये चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक वो स्वस्थ रहे, कोई बीमार ना हो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने जीवन काल में कैसी दिनचर्या निभाई, कैसा क्या खान पान था आपका कि आज आप 92 साल की उम्र में भी आप 60 साल के लोगों को मात दे सकते हैं? सुबह बिल्कुल 5 बजे मैं उठ जाता हूँ, 4, साढ़े 4, 5 के बीच बिल्कुल उठ जाता हूँ और उठ करके जानवर है घर में मेरे, उनको खिलाना पिलाना, ये काम मैं डेली करता हूँ, अभी तक मैं कर रहा हूँ। मतलब इस उम्र में भी आप कुछ ना कुछ कार्य करते हैं? जी हाँ, आराम से बैठे नहीं रहते हैं? अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। तो आप अपनी दिनचर्या बता रहे हैं, वो शुरू से करते आ रहे हैं बचपन से या अभी चालू किया आपने ऐसा? नहीं, बचपन से मैं ये काम कर रहा हूँ, स्नान, ध्यान, सुबह उठना बिल्कुल। और जो भी शारीरिक श्रम का कार्य है वो भी करते हैं? बिल्कुल, कसरत भी करता था उस समय में। हाँ। और किसानी की काम जो है वो स्वयं करता था। और आपके खान पान के लिए कर क्या आप कैसा खाते हैं? खाना पीना मेरा स्वच्छ है, माने जब भी खाता हूँ दाल चावल सब्जी, और दूध माने मेरा पीना पहले से ही आदत। कितना दूध पी लेते हैं? पहले तो मैं पाव भर से ऊपर पीता था, अभी मैंने पाव भर अभी भी पी रहा हूँ। और कोई बीमारी अभी इस उम्र में आपको? ब्लड प्रेशर, शुगर? माने वो चीज तो अभी तक नहीं हुआ है। रात को कितने बजे सो जाते हैं? रात का मैं 9 बजे, साढ़े 9, 10 बिल्कुल मैं सो जाता हूँ। खान पान में आप शाकाहारी हैं कि मांसाहारी? नहीं, खाना पीना साग सब्जी दाल चावल ये शुद्ध खाना था। और शराब? शराब नहीं पीता था। नहीं पीते। आज के नई पीढ़ी को कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही देता हूँ न बच्चे को, नाती को, सबको मैं संदेश देता हूँ कि स्वच्छ खाना पीना, स्वच्छ जीवन रखो और सुबह उठ करके स्नान ध्यान करना बहुत जरूरी है। ये मैं हर वक्त माने बच्चों को समझा रहा हूँ। तो अब तो आप जान ही चुके होंगे कि हेल्दी और फिट रखने के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है कि हमको इतना रनिंग करना है, जिम जाना है, ये एक्सरसाइज करना है, डाइट ऐसा होना चाहिए। एक सिंपल सा डाइट, नॉर्मल रूटीन, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं हम जो आयुर्वेद में बताया गया आपकी दिनचर्या है, आपकी ऋतुचर्या है, रात्रिचर्या है, इन सबको प्रॉपर वे से अगर फॉलो करते हैं सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, और क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सिर्फ इसी को अगर आप फॉलो करते हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं,
और वो शारीरिक श्रम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप घर में बागवानी कर सकते हैं, या आपको जो भी फिजिकल एक्टिविटी पसंद है वो भी आप कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, परंतु इन्हीं छोटी बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो यही छोटी बातों का असर बहुत बड़ा होता है। आपकी लाइफ की क्वालिटी भी बढ़ती है और आपकी लाइफ की क्वांटिटी भी। आज के समय में अपने आप को समग्र रूप से स्वस्थ रखना आवश्यक है, इसीलिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।